योगेश सियाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, लगभग 32 अच्छे जो चेहरे थे आपके, वो अब अलग होकर देखिए चुनावी मैदान में अब दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने नामांकन भी भर दिया है। वो 32 चेहरे आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपका वोट नहीं काटेंगे? देखिए सागर जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी ने विनेबिलिटी के आधार पे जो उम्मीदवार थे, हम 95% हम उस पे खरे उतरे हैं। हम्म। और जो 2-4% की कहीं ना कहीं वो हो जाती है, उन्हें भी हम अच्छी, मैं समझता हूं कि 16 तारीख तक उन्हें मना लेंगे। और जहां तक आप देख रहे हो कि चाहे आप कहीं पूरा अगर 90 सीटों का आकलन करेंगे, सबसे बड़ी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए इनके साथ जो है, किस तरह से हर जगह इनके खुद के एमपी जो है, उनकी माताजी निर्दलीय चुनाव में उतरी हुई है। और इनके पास तो इस तरह की स्थिति है कि चाहे जितने जो राव इंद्रजीत जी ने अपना अलग से मोर्चा खोल दिया है, और दक्षिण हरियाणा में वो चौधर लेके आने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह जी नायब सैनी जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ विधायकों की राय का कोई महत्व नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, तो पहले भी इन्होंने सीएम थोपे थे, चाहे खट्टर साहब हो और चाहे अब नायब सैनी जी। जब 9.5 साल तक आप नॉन परफॉर्मिंग सीएम रहे हो और आपने 90% अपने मंत्रियों को बदल दिया, तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आपके मंत्री नॉन परफॉर्मिंग थे, जिन्हें आपने 6 महीने पहले मंत्री बनाया। ये विशंबर वाल्मीकि और आपके इसके अलावा ये जो दूसरे जो आपके मंत्री थे, और आपने उनको भी अपना रिप्लेस कर दिया। तो आपने अपनी हार तो चुनाव से पहले ही एक्सेप्ट कर ली है जी। और सागर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूं 5-6 लोग मुख्य नेताओं के अलावा, अब एक देखिए, अब बरवाड़े से एक नॉमिनेशन था संजना सात्रोड़, जिनका दूर दूर तक कांग्रेस से कोई नाता नहीं था। ठीक है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में एक होड़ लगी हुई थी कि मुझे भी कांग्रेस की टिकट मिल जाए। क्योंकि देखिए जहां वही संख्या बढ़ती है जहां लहर होती है, लोगों को लगता है कि कुछ सरकार आ रही है। और उन्होंने, क्योंकि हमने हमारी लिस्ट लास्ट तक आई, बिल्कुल मैं अभी बात सुन रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कभी वो कांग्रेस के वो मेंबर भी नहीं रहे और इनेलो पार्टी ने उनको टिकट दे दी। तो क्या इनके पास बरवाड़ा में या कहीं कोई उम्मीदवार ही नहीं है? तो ये तो हमारे लोगों के ठीक है। मैं समझता हूं कि ये जो पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, आज ये अपने जेजेपी हो और इनेलो हो, ये पार्टियां तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जोड़ तोड़ कर रही है कि किसको फायदा करना है, किसको नुकसान करना है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और लोगों का एक ही मन है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा रही है चुनाव में, और हमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाना है। और जैसे मेरे प्रवक्ता नेहरा जी अभी कह रहे थे, मोदी जी आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं मोदी जी चुनाव तक पूरे समय, जैसे वो वहां रहे थे कर्नाटका में, इस तरह पूरे समय हरियाणा में रहे। अगर वो हरियाणा में अपना समय देते हैं, तो वो किसानों के वो जख्म हरे हो जाएंगे जो साढ़े और हरे हैं। 750 किसानों की शहादत, जो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला किसानों की शहादत पे, शहीद का दर्जा देना तो दूर, उनके लिए क्या क्या उन्होंने प्रयास किए, कभी आतंकवादी बोला, कभी अलगाववादी बोला। और हमारी महिला पहलवान बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, वो सभी पूरे प्रदेश के सामने है। और जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ जो एमएसपी के नाम पर किस तरह से जो कमेटी बनाकर किसानों का आंदोलन समाप्त करवाया, और आज तक इन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग की हम्म। रिपोर्ट लागू नहीं की, जो ये इनके नेता अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे, आज भी वो फोटोएं हैं कि स्वामीनाथन आयोग लागू करो। और आप लोग ठीक है, 10 साल रिएक्शन ले तक लें नेहरा सत्ता जी में का। रहे फिर नहीं तो और ब्रेक का आपने वक्त हो हरियाणा जाएगा। की सियाग जनता साहब की सूद नहीं ली, बताइए, और नेहरा जी, आपने जो पोर्टलों आप की लोग के लिए सरकार चलाई। संजीवनी प्रधानमंत्री मेरी नरेंद्र फसल मोदी का मेरी चेहरा ब्यौरा होता है के चुनाव माध्यम के से आखिरी हमारे लम्हों में किसानों को नामांकन की लाइनों में, प्रक्रिया के बाद। क्या उसी संजीवनी के भरोसे इस बार फिर बीजेपी है? क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी अगर आते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर जादू बीजेपी का चल गया और आप लोग की नैया पार हो गई।
हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं श्री मनोहर जी ने काम किए, अब वर्तमान समय में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने काम किए, धुआंधार बैटिंग की उन्होंने, और इस तरह से अच्छे काम किए, विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। और जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और मोदी जी उस आंधी का नाम है कि जिस तरह से 2014 और 19 में कांग्रेस पार्टी को उस आंधी ने तिनके की तरह उड़ा दिया था, इसी तरह से 2024 के अंदर भी मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का नाम, सर्वमान्य नेता है मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जी जो मुख्यमंत्री नायब जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी हैं, हमारे सेंट्रल मंत्री श्री फरेंद्र जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री सतीश पूनिया जी, विप्लव देव जी, सुरेंद्र नागर जी, ये पूरी टीम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से टीम हरियाणा, टीम भाजपा जिसको आप कह सकते हैं, अब जिस तरह से हर विधानसभा के अंदर रैलियां हमारी चल रही हैं, बूथ चलो अभियान के माध्यम से घर घर जाके सरकार की योजनाओं को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के पास में आज प्रदेश स्तर का संगठन नहीं है, जिला स्तर का संगठन नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के पास में जिला स्तर का कोई कार्यालय है, ना प्रदेश में कार्यालय है। वही भारतीय जनता पार्टी बूथ जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे पहली इकाई होती है, बूथ के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं। हमारा संगठन सबसे मजबूत है, हमारी नेता है हमारे पास में, हमारी नीतियां अच्छी हैं, जनहित में ईमानदारी से हमने काम किया है, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के चलिए ऊपर हमने देखिए काम किया नेरा है। जी, अगर वाकई में आप लोगों ने सड़क, शिक्षा और रोजगार पे काम किया तो फिर आम जनता के जवाब देने का समय भी है अब। 5 तारीख को देखिए बिल्कुल। जवाब देगी। अगर आप देखिए लोग को लगा, देखिए हम अगर जनता को लगेगा आप लोगों ने बेहतर किया तो फिर एक बार हैट्रिक आप लोग लगाएंगे।